Okay, I hope you will be fine. Today, our general science class, we will. The topic is place of animals. Place of animals. जो हमने लास्ट में पढ़ा हुआ था, ये अब आज हम पढ़ेंगे द प्लेस ऑफ फॉर एनिमल्स. प्लेस फॉर एनिमल्स. अब एनिमल्स के कौन कौन से क्या हैं प्लेसेस हैं, कहाँ कहाँ पे वो रहते हैं. हमने एनिमल्स के चैप्टर में पहले भी पढ़ा था ना कि एनिमल्स हमारे पास क्या हैं. हमारे पास एनिमल्स लैंड में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल वो उस पे रहते हैं. तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट एरियाज में जो है वो सरवाइव करते हैं. तो एनिमल्स हमारे पास डिफरेंट जगहों पे रहते हैं, तो इसलिए हम कहें कि एनिमल्स हमारे पास क्या है, एनिमल्स हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं. अब प्लेस ऑफ एनिमल्स हैं. अब प्लेस ऑफ एनिमल्स में क्या है, प्लेस ऑफ एनिमल्स में आप देख लें. फर्स्ट वन बच्चे ये देख ले ये वाला पिक्चर. अब फिश है. फिश. फिश क्या है, फिश जो है हमारे पास, फिश हमारे पास कहाँ पे रहती हैं. फिश लिव्स इन एक्वेरियम. कहाँ पे, एक्वेरियम. अब एक्वेरियम क्या है ये आप देख ले बच्चे. ये आपको ये जो पॉट सा नजर आता है, और उसमें ये ब्लू वाटर जो है, ये आपने स्कूल में भी देखा है ना. तो ये क्या है, ये एक्वेरियम. एक्वेरियम किसे कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं मछली का घर. मछली का घर. तो प्लेस फॉर एनिमल्स क्या है. अब घर, अब हमारी भी घर है ना, आप भी घर में रहते हैं, तो अब इसी तरह हर एक एनिमल का अपना घर होता है और उसके अपनी नेम्स होते हैं. तो इस तरह ये फिश जो है वो फिश किस में रहता है, एक्वेरियम में. किस में, एक्वेरियम. एक्वेरियम मीन्स मछली घर, जिसमें मछली जो है वो रहती है. तो ये हमारे पास ये मछली घर है. तो मछली किस में, इसमें रहती हैं. अब ये नेक्स्ट वन देखिए. नेक्स्ट क्या है, डॉग. डॉग देखा है ना, डॉग तो जानते हो. डॉग, कुत्ता जो है, डॉग. अब डॉग का ये आप घर देख रहे हैं, तो उसकी घर को हम क्या कहेंगे, कैनल कहेंगे. KENNEL, कैनल. अब क्या है, अब ये डॉग कहाँ रहता है, उसका घर कौन सा है, उसके घर का क्या नेम है जहाँ पे वो रहता है. तो वो क्या है कैनल. तो घर वो क्या है, डॉग का. डॉग किस में रहता है, डॉग लिव्स इन कैनल. तो ये इस तरह क्या है, इस तरह हर एक एनिमल का अपना अपना घर होता है, वो अपनी घर में रहते हैं. तो डॉग जो है वो कैनल में रहता है, फिश जो है वो एक्वेरियम में रहता है. अब क्या है, नेक्स्ट वन आप देख ले. ये क्या है, ये देख ले, ये है कैमल. कैमल, कैमल जानते हो. ऊंट. कितना प्यारा ऊंट है, देख ले. ऊंट. कैमल लिव्स इन द डेजर्ट. अब क्या है, डेजर्ट में रहता है, सहरा. DESERT, डेजर्ट. अब सहरा में कैमल क्या है, कैमल जो है वो सहरा में रहता है. कौन, कैमल. आप देख लेना पीछे ये ब्राउन सा नजर आ रहे हैं ना, और ये एक ट्री. तो सहरा में तो ज्यादा ट्रीज नहीं होती ना, तो ये क्या है आप देख लें. तो ये कैमल जो है वो हमारे पास डेजर्ट में रहता है. अब क्या है, अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैमल को है हम एक और भी नेम कहते हैं. क्या कहते हैं, वो क्या है, डेजर्ट को, उसको कैमल को हम कहते हैं शिप ऑफ डेजर्ट, सहराई जहाज. शिप ऑफ डेजर्ट, सहराई जहाज उसे हम कहते हैं. सहरा का जहाज होता है, क्योंकि ये सहरा में क्या होता है, ये सहरा में बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है.
और आपने कैमल की आईलैशेस देखी होती है ना, जो बड़े बड़े होती है, लॉन्ग से आईलैशेस होती हैं। आईलैशेस जो पल के जो आप लोगों की होती हैं आईलैशेस, तो क्या है ये लॉन्ग आईलैशेस से क्या होता है, लॉन्ग आईलैशेस से ये होता है कि सहरा में तो हवा चलती है तो वहां पे बहुत ज्यादा रेत होती हैं, तो ये इसकी जो बड़ी आईलैशेस होती हैं तो वो जो रेत होती हैं, जो सैंड होता है, वो उसकी आंखों में अंदर जाने से रोकती हैं। तो और क्या है, ये सहरा में बहुत ज्यादा तेज सफर करता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं शिप ऑफ डेजर्ट। क्या है, डेजर्ट शिप, जो सहराई जहाज होता है। तो इसी तरह उसका ये जो आप लोग देखते हैं ना, इसके एलेशिस और उसका ये हम जो होता है उस पे क्या होता है, उससे उसमें फेट्स जो है वो स्टोर होता है, क्योंकि सहरा में पानी का जो है वो शॉर्टेज होता है, पानी बहुत ज्यादा नहीं होता। तो क्या होता है, पानी जब ज्यादा नहीं होता तो इसमें ये अपने लिए क्या करता है, वाटर स्टोर करता है। और इसी तरह फिर वो अगर पानी उसको कुछ डेज ना भी मिली तो ये अपनी लाइफ जो है वो सरवाइव कर सकता है, अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सकता है। तो इस वजह से हम इसको ये नेम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शिप ऑफ डेजर्ट है। अब हमारे पास क्या है, और ये हमारा, अब नेक्स्ट आप बच्चे देख लें, नेक्स्ट पिक्चर आप देख लें, ये क्या है, पेंगुइन। पेंगुइन क्या है, पेंगुइन लिव्स इन आइसबर्ग। पेंगुइन क्या है, पेंगुइन हमारे पास एक बड़ा सा बर्ड होता है, जो क्या है, ये हमारे पास आइसबर्ग बर्ग की जो चट्टाने होती है, आप देख लेना, ये आपको व्हाइट नजर आ रहे हैं, ये जो आइस होती हैं, आइसबर्ग, आइसबर्ग जो बर्फ की चट्टाने होती है, जो तोदे होते हैं, ये वहां पे क्या करता है, वहां पे ही रहता है। तो हर एक एनिमल की रहने की अपनी अपनी जगह होती है, क्योंकि वहाँ की उसकी बॉडी की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो अपनी जो लाइफ होता है वो सरवाइव कर सकता है। क्योंकि पेंगुइन जो है, पेंगुइन हमारे पास एक बड़ा सा बर्ड है और वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है और वहां पे ये सरवाइव कर सकता है। और इस तरह कोई वहां पे सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बॉडी की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो वहां पे सरवाइव कर सकता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास पेंगुइन जो है वो हमारे पास कहाँ पे रहता है, ये हमारे पास आइसबर्ग, जो हमारे पास जो बर्फ के जो चट्टान होते हैं वहां पे क्या होते हैं, वहां पे रहता है। तो अब नेक्स्ट आप देख ले बच्चे, ये देख ले, ये क्या है, ये ये देख ले हॉर्स। हॉर्स क्या है, हॉर्स हमारे पास क्या कहाँ पे रहता है, आप देख रही है हॉर्स को। हॉर्स लिव्स इन स्टेबल। स्टेबल, अस्तबल जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे घोड़े होते हैं या घोड़ों का जो घर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल। STABLE, स्टेबल। हॉर्स हमारे पास क्या है, हॉर्स हमारे पास लिव्स इन अ स्टेबल। तो वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास स्टेबल में रहते हैं, अस्तबल में रहते हैं। किस में, अस्तबल में रहते हैं। तो इसी तरह ये नेक्स्ट वन आप पिक्चर देख लें, ये क्या है, ये बर्ड है। बर्ड कहाँ पे रहते हैं, आप देख रहे हैं बर्ड कहाँ बैठी हुई है, ट्री है, और ट्री में उसका क्या है, नेस्ट है, NEST, नेस्ट। नेस्ट मीन घोंसला। ये आप देख रहे हैं ना, ट्री में, दरख्त में परिंदे ने क्या किया है, बर्ड ने अपने लिए घोंसला बनाया है। तो ये घोंसला, ये जो नेस्ट है, ये उसका क्या हुआ, ये उसका घर हुआ। ये किसका घर हुआ, बर्ड का घर हुआ। तो क्या है,
तो इसी तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास बर्ड्स जो कहाँ पे रहती है, बर्ड्स लिव्स इन अ नेस्ट, वो घोंसले में रहती हैं। और कुछ हमारे पास क्या होती हैं, कुछ बर्ड्स जो हम क्या करते हैं एज अ पेट्स, मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं हम उसको क्या करते हैं, पालती भी हैं, पालते हैं ना, अपने घर में रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। और जिस तरह आप देख लें, जिस तरह हमारे पास काऊ होती हैं, बफेलो होती हैं, या हमारे पास पैरट होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, घर में पालते हैं ना। तो आपको मैंने पहले भी बताया था पहले लेक्चर में कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डोमेस्टिक एनिमल्स या पेट्स जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, घरों में पालते हैं, जिसकी हम केयर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए कि काऊ हमारे पास क्या है, तो काऊ हमारे पास क्या होगा, डोमेस्टिक एनिमल, या पैरट हो गया, बफेलो, जिस एनिमल को भी हम घर में पालते हैं उसको हम डोमेस्टिक कहते हैं। कौन सा एनिमल, डोमेस्टिक, डो डी और डो MESTIC, डोमेस्टिक एनिमल। और जो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास जंगल में रहते हैं, वाइल्ड एनिमल, WILD, वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, तो उसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं, क्योंकि वो तो खुद रहते हैं, ना हम उसे पानी देते हैं, ना हम उसे कुछ खाने को देते हैं, वो खुद अपने लिए सब चीजें जो है वो सर्च करता है, तलाश करता है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास एनिमल्स के अपनी अपनी जो है वो घर होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देख ले, नेक्स्ट पिक्चर बच्चे, ये क्या है, ये अब आपको ये हेन नजर आ रही है, हेन है, और उसकी क्या है, चिकन है, चिकन, उसकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो येलो येलो से नजर आ रहे हैं, व्हाइट हेन है और ये लाइट ब्राउन सी है, और कुछ उसमें अंदर है। अब ये अंदर जो इसका घर है, तो इस घर को हम क्या कहेंगे, कूप, COOP, कूप। जो टापा होता है या जो पिंजरा होता है उसको हम कहते हैं किसका, जो चिकन्स होती हैं, जो हेन्स होती हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास, अब इसको क्या कहेंगे, कूप, COOP, कूप। कूप किसे कहते हैं, जो पिंजरा होता है किसका, जो चिकन का, हम जो घर में मुर्गियां पालते हैं और उसको बंद करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इसका कूप है, ये इसका घर है, किसका, मुर्गियों का। तो मुर्गी भी हमारे पास कौन सी एनिमल हो गई, कौन सी में आती है, वाइल्ड एनिमल में या डोमेस्टिक में, पता है कौन सी एनिमल में आती है, अब डोमेस्टिक में आएगी कि ये हमारे पास, या हमारे पास वाइल्ड एनिमल में आएगी। ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोमेस्टिक में आएगी, क्योंकि हम इसको पालते हैं घरों में। तो ये क्या है, ये जो हेन है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जो है वो ग्रेन्स डालते हैं और उसको पालते हैं। ये हमें क्या देती हैं, ये हमें एग्स देती हैं, क्या देती हैं, एग्स भी देती हैं, हमें मीट भी देती हैं। तो क्या है, ये हमारे पास, हमारे जो है वो यूजफुल है, ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्या है, फायदेमंद है। अब क्या है, अब नेक्स्ट वो देख ले बच्चे, नेक्स्ट आप देख लें, तो क्या है, अब हेन हमारे पास क्या है, एक भी देती हैं। अब नेक्स्ट वन देख लें, ये क्या है, आपको ये ट्री में नजर आ रहे हैं, ट्री में ये नजर आ रहे हैं, ये ब्राउन सा गोल्डन सा, ये क्या है पता है, ये हमारे पास क्या है, बी है, BEE, बी है,
बिहाइव, बिहाइव क्या है हमारे पास, क्या है बिहाइव, बिहाइव हम किसे कहते हैं, छत्ता, किसके छत्ते को, जो उसका शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिहाइव। अब क्या है, ये मक्खियां क्या करती हैं, आप देख रहे हैं ना, बीज लिव्स इन अ बिहाइव। अब क्या है, ये इसमें हमारे पास रहती हैं, ना, बीज को देखा है ना, वो हमारे पास किस में रहती हैं, इस तरह इस छत्ते में रहती हैं, और वो क्या देती हैं हमें, बी देती हैं, हनी बी। हनी बी क्या दे, बीज जो होते हैं वो हमें क्या देती हैं, हनी देती है ना, शहद, शहद की मक्खियां क्या देती हैं, शहद देती है ना, तो ये हमारे पास क्या है, इसी तरह भी इसका अपना घर है। तो क्या है, इस तरह हर एक एनिमल का, जिस तरह डॉग का था, डॉग का क्या था, कैनल था, जिस तरह हमारे पास जिस तरह हमारे पास दूसरे उसका था, दूसरे एनिमल्स का था। अब ये लाइन है, लाइन को देख ले, लाइन हमारे पास क्या है, लाइन को देख ले, लाइन अब कहाँ पे रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, केव, केव वो हमारे पास गार में रहता है, किस में, गार में, जो आप देख रहे हैं ना उसका ये हॉल सा, तो उसको केव को हम क्या कहेंगे, गार कहेंगे। तो इसी तरह हर एनिमल का अपना अपना घर होता है। अब आ जाए बच्चे, आप ये होमवर्क नोट कर लें, ये होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। हमने पहले पढ़ा था ना कि एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स हमारे पास जो क्या है, वाटर में रहते हैं, कौन से हमारे पास उड़ते हैं, कौन से हमारे पास जो है वो लैंड पे रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स का हमने पढ़ा था ना कि डिफरेंट एनिमल्स हमारे पास डिफरेंट जो है वो जगहों पे रहते हैं। कोई एनिमल्स हमारे पास ऐसे हैं जो अपनी बेबीज को बर्थ देते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ स्कैवेंजर्स एनिमल्स हैं। तो ये सारा आपको याद है ना कि स्कैवेंजर एनिमल्स, ये तो क्या है, अब ऐसी जो है वो 10 ऐसी एनिमल्स की आप लोगों ने नेम्स राइट करने हैं जो हमारे पास उड़ते हैं। अब आपको पता है कि कौन कौन सी जो बर्ड्स है या कौन कौन से एनिमल्स हमारे पास जो है वो उड़ते हैं। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो बच्चे अपने लिए स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर ये 10 ऐसे एनिमल्स की नेम्स लिखी। ये मैं कल इंशाल्लाह पूछूंगी आप लोगों से, सही है। अल्लाह हाफिज।